सो हेलो एवरीवन। आज है लेक्चर नंबर 14 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक हमने देख रखा है कि मोल्टेन स्टेट में क्या चीज़ें होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग NaCl का देखे थे, AlCl3 का देखे थे, MgBr2 का हमने होमवर्क रखा था, ठीक है ना, जिसमें कुछ लोगों का सही आंसर आया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, एक्वस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि एक्वस का मतलब होता है जब भी वाटर का प्रेजेंस हो। वाटर का प्रेजेंस होने से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो आप लोग जैसे मोल्टेन में सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व नहीं कर सकते इसको। देखो, होगा क्या चीज़ कि अब पिक्चर में H प्लस भी आ जाएंगे और OH माइनस भी आ जाएंगे, बिकॉज वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब H प्लस भी और OH माइनस भी आ सकते हैं। अब तब चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाला है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अगेन हम लोग जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो इनर्ट लिए है, दैट इज़ प्लैटिनम, और हम लोग NaCl लिए है एक्वस फॉर्म में, मतलब जिसके अंदर पानी है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इसमें भी दो केस आता है। पहला होता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म और दूसरा होता है कि डाइल्यूट फॉर्म। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का क्या मतलब हो गया कि NaCl ज़्यादा है पानी से, बट डाइल्यूटेड फॉर्म का मतलब हो गया कि पानी ज़्यादा हो गया NaCl से। ठीक है ना, तो दोनों के केस अलग अलग होंगे। इसके बाद हम कुछ होमवर्क भी देंगे एंड उसको आप लोग सॉल्व करना और आंसर ये बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, इसका मतलब हो गया कि पानी कम है भाई, अभी हमने बात किया। देखो, NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और H2O जो होगा वो H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इस बार क्या होगा कि क्वेश्चन सेम आएगा कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो, इसको देखने का क्या तरीका है। एनोड मतलब प्लस, है ना, हम लोग देख लिए कि एनोड का मतलब होता है प्लस, मतलब कि जो भी माइनस वाले स्पीसीज होंगे, जो भी एनायंस होंगे वो जाएंगे एनोड की तरफ, और जो भी कैटायंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, वो जाएंगे कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर माइनस वाले कौन कौन है? एक तो हो गया हमारा OH माइनस, एक हो गया Cl माइनस। तो देखना होगा कि इस ये दोनों में कौन जाएंगे एनोड की तरफ। वैसे ही हमारा प्लस में कौन कौन सा हो गया? Na प्लस और H प्लस। देखेंगे कि Na प्लस और H प्लस में कौन जाएगा कैथोड की तरफ। तो देखो, द वन हैविंग मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल गो एट एनोड, बिकॉज देखो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। तो जिसका दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही तो जाएगा एनोड की तरफ। समझ में आया? और यहाँ पर क्योंकि रिडक्शन होता है कैथोड में, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जाएगा रिड्यूस होने के लिए, दैट इज़ वो जाएगा कैथोड पे। तो देखो, हमने SRP देख रखा है ना, हमने SRP का लिस्ट देख रखा है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग देख रखे हैं, ठीक है ना। देखो, अब जो भी अपने को याद रखना है वो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ठीक है। बाकी हम याद भी कराए थे ना कि लालू का चाचा वाला, ठीक है ना, तो उसको एक बार आप लोग देख लेना। डाउन द ग्रुप आने से SRP बढ़ता है, हर किसी को पता है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। ओके, तो आप देखोगे एक बार इस लिस्ट का आप लोग बिल्कुल फोटो ले ले और इसको लिख भी ले नोट बना के। देखो, Cl माइनस और OH माइनस, यही दोनों में से कोई जाएगा और एनोड की तरफ। तो क्वेश्चन आता है कि जो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो पाएगा वही जाएगा एनोड की तरफ। तो दोनों में से बताओ मुझे कि दोनों में से अच्छे से ऑक्सीडाइज कौन हो पाएगा? देखो, नीचे आने के क्रम में SRP बढ़ता है, SOP घटता है। इसका मतलब जो ऊपर होगा वो खुद को ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाएगा, है ना। देखो, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज नीचे आने से तो घट रहा है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर Cl और OH माइनस में कौन जाएगा? Cl जाएगा। क्लियर बात? अब देखना होगा कि Na प्लस और H प्लस में कौन जाएगा रिड्यूस होने के लिए, किसका रिडक्शन होगा? तो जो नीचे होगा, बिकॉज नीचे आने के क्रम में SRP बढ़ता है, तो जो नीचे होगा वो जाएगा कैथोड की तरफ, है ना। तो देखना होगा कि Na प्लस और H प्लस में नीचे कौन है। तो देखो यहाँ पर, देखो H तो हमारा यहाँ हो गया, H प्लस से कोई मतलब नहीं, H भी तो वही है, ठीक है। और Na प्लस कहाँ है भाई? Na प्लस कहाँ है? Na प्लस ऊपर है, मतलब जो नीचे रहेगा वो रिड्यूस होना चाहेगा ना, क्योंकि SRP तो नीचे वाले का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कौन जीता था? यहाँ पर जीता था Cl माइनस। यहाँ पर कौन जीतेगा? यहाँ पर जीतेगा H प्लस। समझ में आ गया? तो हम लोग फिर देख लेते हैं कि एक्वस के फॉर्म में, एक्वस वाले स्टेट में हमारे पास सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस नहीं रहेगा, हमारे पास H प्लस और OH माइनस भी आ पाएगा। तो एनायंस हमारे पास क्या क्या है? Cl माइनस और OH माइनस। वैसे ही हमारे पास कैटायन क्या क्या है? Na प्लस और H प्लस।
तो हमारा एनोड पे कौन जाएगा? जो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो पाता है ना? तो दोनों में से अच्छे से ऑक्सीडाइज जो होगा वो एनोड की तरफ जाएगा। तो हम लोग फिर ये लिस्ट चेक किए, हमें पता चला कि जो इसमें ऊपर रहेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बिकॉज नीचे आने से घट रहा है। तो देखेंगे दोनों में से ऊपर कौन है, Cl माइनस और OH माइनस में ऊपर कौन है? अच्छा जी, Cl माइनस ऊपर है, मतलब कि यहाँ पर Cl माइनस जाएगा एनोड की तरफ। वैसे यहाँ पर देखो कैथोड में रिडक्शन होता है, मतलब कि Na प्लस और H प्लस में कौन रिड्यूस कर पाएगा खुद को? जिसका SRP ज़्यादा होगा, मतलब जो नीचे होगा। जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। तो नीचे कौन है? नीचे H प्लस है, Na तो ऊपर है, तो देयरफॉर यहाँ से कौन जीता? यहाँ से H प्लस जीता। क्लियर हो गया? अब देखो आगे क्या सीन बनेगा। अब जो करते आ रहे थे वही बिल्कुल करेंगे। एंड अब हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि देखो Cl जो है, ध्यान से देखना, उधर से कौन जीता था? उधर से Cl माइनस जीता था और इधर से अपना H प्लस जीता था ना। तो Cl माइनस जो है वो क्या करेगा? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अपने को पता है कि जो Cl होता है वो तो एक हैलोजन है, और हैलोजन जो होता है वो कभी मोनोएटॉमिक या सिंगल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जोड़ा में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर वो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना होगा, यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। तो ये बन गया हमारा रिएक्शन। देखो तो हमारा एनोड का प्रोडक्ट क्या हो गया? Cl2 गैस। समझ में आ गया? और अपने पास कैथोड वाले साइड में कौन जीता था? H प्लस जीता था, बिकॉज वो नीचे था, क्योंकि उसको रिडक्शन चाहिए था अपने को, और Na तो बहुत ऊपर था, जस्ट लिथियम के नीचे। अब देखो यहाँ पर H प्लस जो होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, वो क्यों ऐसा करेगा? बिकॉज H प्लस कोई भी चार्ज स्पीसीज थोड़ा कम स्टेबल होता है और कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखो चार्ज स्पीसीज रहेगा तो ये प्लस है ना इसके पास, ये कोई भी माइनस को अट्रैक्ट करता रहेगा, या अनस्टेबल हो तभी ना अट्रैक्ट करेगा। अब ये H में कन्वर्ट हो गया, जो कि स्टेबल हो गया, इनर्ट फॉर्म में हो गया, तो इसलिए H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगेन अपने को पता है कि हाइड्रोजन तो इस फॉर्म में नहीं रहता, वो तो डायटोमिक फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो गैस है। तो आपको इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। देखो यहीं पे हम लोग वही चीज़ लिखे हैं। तो क्या ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया? अब तो क्या आप लोग बोल सकते हैं कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? Cl2 गैस। कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? H2 गैस। आंसर आ गया। अब हम लोग देखे थे कि एक और चीज़ पूछता है कि नेट रिएक्शन लिख के बताओ। तो नेट रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? दोनों चीज़ों को जोड़ देते हैं और इस वे में जोड़ते हैं, इस वे में अपन जोड़ते हैं कि चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है। क्लियर बात है? अब देखो ध्यान से, इस दोनों को आप लोग जैसे ही जोड़ोगे क्या होगा? Cl माइनस प्लस 2H प्लस, है ना, 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस। देखो यहाँ पर लिख दिए 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो कट जाएंगे, कोई इंटू इंटू करने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट साइड में क्या है? Cl2 गैस प्लस H2 गैस, लिख दिए इसको। ये हमारा हो गया नेट फॉर्मेशन। बट एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि हमारे पास Na प्लस और OH माइनस भी तो होगा, भले वो लोग केस में हार गया, भले वो एनोड और कैथोड की तरफ नहीं जा पाया, बट सॉल्यूशन में प्रेजेंट तो होगा ना Na प्लस और OH माइनस भी। बिल्कुल ध्यान देना, ये तो हमारा मेन रिएक्शन हो ही गया, बट साथ में आप ये भी सोचो कि Na प्लस और OH माइनस भी पिक्चर में तो रहेगा ही ना सॉल्यूशन में। तो क्या बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ Na प्लस अगर ले लिया और 2 मोल्स ऑफ OH माइनस लिए तो वो भी तो 2 NaOH बनाएगा। क्लियर बात है ना? तो इस बात को याद रखें कि ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से ब्लैक पेन वाला समझ में आ गया होगा, लेकिन ब्लू पेन वाला देखें। देखो यहाँ पर कौन जीता था? Cl माइनस। यहाँ पर कौन जीता था? H प्लस। बट ये दोनों भी तो आयंस जो है Na प्लस और OH माइनस, ये दोनों भी तो अभी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो देखो, अच्छा 2 मोल्स क्यों लिए सर? क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना था, इसलिए जो वहाँ पर था यहाँ पर भी ले लिया। क्लियर बात है ना? अब दोनों को जैसे ही लिया हम लोग को पता है कि क्या बन जाएगा? 2 NaOH बन जाएगा। ठीक है ना? इसको ध्यान रखना। देखो अब होगा क्या चीज़ कि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH क्या है? तो आप बोलोगे कि हम लोग NaCl को ले लेंगे एक्वस फॉर्म में और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl को लेंगे। क्लियर बात? तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH है, मतलब कि जब भी NaOH को प्रोडक्शन करना होगा ना फैक्ट्री में, तो ये मेथड यूज़ होता है। अब क्यों यूज़ होता है? ध्यान से देखना। Cl2 गैस और H2 गैस, क्योंकि देखो प्रोडक्ट वाली साइड ही देखेंगे ना, रिएक्टेंट वाली साइड को तो गोली मारो, ये तो खत्म हो गया। ये साइड को देखो तो Cl2 गैस है और H2 गैस है, तो गैस बनकर तो दोनों उड़ गया। क्या बचा? सिर्फ NaOH बचा। तो ये दोनों तो उड़ गया, बचा क्या? सिर्फ NaOH। देयरफॉर हम लोग NaOH को बोल देंगे, हम लोग को तो रॉ स्टेट में मिल गया, अकेला सिर्फ यही मिला, कोई मिलावट नहीं। देयरफॉर इसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH बोलते हैं।
क्लियर बात? इसी को बोलते हैं नोन एज कैस्टर किल्नर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? नेमिंग रिएक्शन के टाइप से याद कर सकते हो आप लोग, कास्टनर किल्नर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको याद करने का है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन देखो क्या है, लिस्ट ऑल आयंस प्रेजेंट इन एक्वस NaCl एंड स्टेट विच वंस आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज एट ईच इलेक्ट्रोड। मतलब कि बताओ भाई कि एक्वस NaCl ले लिए है, सपोज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लिए। अब हमको बताओ कि कितने सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, लिस्ट ऑल आयंस प्रेजेंट, और दूसरा चीज़ कि बताओ कि कौन इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि Na+ हमारे पास कैटायंस में क्या क्या हो गया, कैटायंस में हो गया Na+, H+, एनायंस में कौन कौन सा हो गया, Cl- OH-, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा चीज़ हमारा एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनता था, Cl2, और कैथोड पे H2। आंसर आ गया, बस इसको ध्यान रखना है। चलो अब एक बार हम लोग दूसरा पेज में भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते। ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कर ले। इन कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, इसी को NaCl बोलते हैं। तो इन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस द सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड इज, पहला न्यूट्रल, दूसरा एसिडिक, तीसरा एल्कलाइन, और चौथा सॉल्टी बट न्यूट्रल। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, बेस, है ना। तो आप लोग गौर किए होंगे, तो ये तो इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, मतलब कि NaOH बच जाता था ना। तो जब सॉल्यूशन में NaOH बच जाएगा तो ये तो बेसिक हो गया ना, क्लियर बात है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एल्कलाइन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, वाई H2 इवॉल्व्स एट द कैथोड इंस्टेड ऑफ Na। ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें पहले लिख के कि भाई हाइड्रोजन गैस ही क्यों इवॉल्व हुआ, सोडियम क्यों नहीं हुआ। तो देखो सिंपल सा बात है भाई कि अपने पास कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो रिड्यूस करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जो सोडियम होता है वो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, H जो होता है नीचे होता है, देयरफॉर H का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका मतलब कि H जो होगा वो जाएगा कैथोड की तरफ। इसी को अंग्रेजी में देखो कैसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे बिकॉज एट एनोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, so the one having more reduction potential will participate. As on going through the reactivity series, H plus has more reduction potential than Na plus because Na plus lies below the Na plus ion. That's why इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब इसी को हम लोग रिएक्शन पर लिख लेंगे एंड इसीलिए हमारे पास H2 गैस कैथोड पे इवॉल्व हुआ। तो क्या इसी के साथ समझ में आ गया, एक्वस फॉर्म में जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कुछ भी लेंगे, आप लोग एक काम करना, MgBr2 ले लेना। MgBr2 लेने के बाद उसको एक्वस फॉर्म में ले लेना और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अभी कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहे हैं, और अगेन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। पिछला आंसर सिर्फ तनु और अरफा का सही हुआ था और बाकी लोग ट्राई करते रहे। इसका आंसर आप लोग लिखना, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो लेक्चर बोलने का तो ये लेक्चर नंबर 14 है, लेकिन आप देखोगे कि हर लेक्चर कितना छोटा छोटा है। तो हर एक टॉपिक पे हम लोग डेडिकेटली वीडियो बना रहे हैं जिससे कि हर एक टॉपिक स्ट्रेंथन हो। समझ में आ गया। अब अगला वीडियो जो होगा हम लोग वो डाइल्यूट पे बात करेंगे एंड फिर हम लोग आगे फिर बहुत सारे लॉस पे बात करेंगे। फैराडे लॉ है, ठीक है ना अपना, एंड देखेंगे कि कितना मोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, कितना मोल इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है, सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो तनु और अरफा वेरी गुड। बाकी लोग भाई कमेंट करो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, हम सबका मैसेज पढ़ते हैं देखते हैं, ठीक है ना। तो बस आप लोग भी करो एंड इसको आराम से लिख लो। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। हम लोग फिर आते हैं नया वीडियो के साथ। और हाँ, सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे और बस पढ़ते रहे अपना।